नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के विजय चौक पर आज बीटिंग रिट्रीट होगी, जिसमें कि ड्रोन शो भी होगा। इनमें देश में बने 1000 ड्रोन हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आजादी के 75 साल पूरे होने पर इस शो को आजादी अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस शो के गवाह बनेंगे। ये ड्रोन शो स्टार्टअप बोट लैब डायनेमिक्स की ओर से किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज इटावा जाएंगे और कई कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जीत का दम भरेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। वहीं कांग्रेस गृह मंत्री अमित शाह और मुजफ्फरनगर और साथ ही देवबंद में डोर टू डोर चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम मनोहर लाल आज गुरुग्राम दौरे कर सकते हैं और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक भी कर सकते हैं। सुभाष बराले ने कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी निश्चित रूप से जीत हासिल करेगी। महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि सरकार महंगाई कम करने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नवनियुक्त सूचना आयुक्तों को दिलाई पद और गोपनीयता के शपथ। हरियाणा निवास में कोविड-19 प्रोटोकॉल गाइडलाइन के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। नवनियुक्त सूचना आयुक्त अवकाश प्राप्त आईएएस श्रीमती ज्योति अरोड़ा और अधिवक्ता पंकज मेहता ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 18 और 19 दिसंबर को आयोजित कार्रवाई गई हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। ये परीक्षा 3 चरणों में आयोजित करवाई गई थी, जिसमें कि कुल 1,87,951 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के लेवल 1 से 13.7%, लेवल 2 के 4.3% और लेवल 3 के कुल 14.52% अभ्यर्थी पास हुए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सदन में आम बजट पेश करेंगी। प्रदेश के गृहिणियों को उनसे काफी उम्मीदें हैं। घरेलू महिलाओं का मानना है कि पिछले लंबे समय से बजट से वे हमेशा निराश हो रही हैं। करनाल में मंत्री कमल गुप्ता ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। कमल गुप्ता ने कहा है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की वो छलनी है जिसमें कि 70 छेद हैं। कमल गुप्ता ने कहा है कि भारत विश्व गुरु बनेगा। 176 देशों में भारत ने योग का संदेश दिया है। भारत संसार और उन 4 देशों में शामिल है जिनके पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल की ताकत है। बीजेपी ने पेपर लीक मामले में कड़ी कार्रवाई की है और आरोपी अधिकारी के खिलाफ एक्शन भी हुआ है। कांग्रेस राज में हुई भर्तियों को कोर्ट ने खारिज किया। यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने सिविल अस्पताल में महर्षि सुश्रुत की प्रतिमा का अनावरण किया है। उन्होंने अस्पताल की पार्किंग का भी उद्घाटन किया। अवसर पर यमुनानगर के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। डॉक्टर विजय दहिया ने कहा है कि महर्षि सुश्रुत ने पूरे विश्व को सर्जिकल के नए टेक्निक दिखाए। रोहतक में लाला लाजपत राय की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान भाजपा की पूर्व मंत्री कविता जैन ने कांग्रेस पर तंज कसा। कविता जैन ने कहा है कि कांग्रेस ने देश की आजादी में शहीद हुए लाखों लोगों के इतिहास को छुपाने का काम किया है। वहीं शिक्षा के मामले में हरियाणा सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। अंबाला में पंडित केदारनाथ हॉस्पिटल और चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से नेक पहल की गई है। स्वास्थ्य विभाग को कोविड सेल्फ टेस्ट दी गई है। पंडित केदारनाथ हॉस्पिटल और चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से स्वास्थ्य विभाग को 900 टेस्टिंग किट्स सौंपी गई। अंबाला सीएमओ डॉक्टर कुलदीप शर्मा ने मेयर शक्ति रानी शर्मा का धन्यवाद किया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,51,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 627 लोगों की मौत हुई है।
जम्मू और कश्मीर में कोरोना के संक्रमण अब तक 4,354 नए कोविड केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में दौरान अभी 5 मरीजों की संक्रमण से मौत हुई है, जिसके बाद से मरने वालों की संख्या अब यहां 4,647 हो गई है। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के 26,533 नए मामले सामने आए हैं। 28,156 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 48 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। राज्य में कोविड के एक्टिव मामले 2,11,863 है। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 3,805 नए मामले सामने आए हैं। 13,767 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 34 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। राज्य में कोविड के एक्टिव मामले 45,729 है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 24,948 नए मामले सामने आए हैं। 45,648 लोग डिस्चार्ज हुए। 103 लोगों की कोरोना से मौत हुई। मेघालय में 361 नए मामले सामने आए हैं। पिछले दिनों की तुलना 73% तक अधिक बताई जा रही है। इससे राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर के 90,202 हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 4,044 मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 8,042 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 25 लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य में एक्टिव केस 29,152। गुजरात में कोरोना वायरस के 12,911 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 22 लोगों की मौत दर्ज की गई है। राज्य में एक्टिव केस की संख्या फिलहाल 1,17,000 के पार। असम में कोरोना वायरस के 2,861 नए मामले सामने आ चुके हैं। 6,002 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 21 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। राज्य में कोविड के एक्टिव मामलों की संख्या 32,013। हरियाणा में बीते 24 घंटे में कोरोना के अभी तक 4,630 नए मामले सामने आए हैं। 19 मरीजों की मौत हुई है। एक दिन में 8,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 1,545 नए मामले सामने आए हैं। 3 मरीज की मौत हुई है। एक दिन में 2,400 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 407 नए संक्रमित सामने आए हैं। 1,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी है और एक संक्रमित की मौत हुई है। भिवानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 196 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। 171 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 1,152। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में कोरोना के 108 नए मामले सामने आए हैं। 150 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस संख्या 600 के पार। सोनीपत में 24 घंटे में कोरोना के 246 नए मामले सामने आए हैं। 560 रिकवर हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या 1,600 के पार है। कैथल में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 47 नए मामले सामने आए हैं। 107 मरीज रिकवर हुए हैं और एक्टिव केस की संख्या 1,000 के पार। हिसार में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 239 नए मामले सामने आए हैं। 345 मरीज रिकवर हुए और एक्टिव केस की संख्या 1,300 के पार। करनाल में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 215 नए मामले सामने आए हैं। 494 मरीज रिकवर हुए और एक्टिव केस की संख्या 1,400 के पार। पंचकुला में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 151 नए मामले सामने आए हैं। 256 मरीज रिकवर हुए और 3 संक्रमितों की मौत हुई। यमुनानगर में 18 साल से ज्यादा से लोगों को वैक्सीनेशन की पहली डोज लग चुकी है। 77% लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। साथ ही छात्रों को 66% डोज लगाई जा चुकी है। सीएमओ ने बताया कि जिले में 15 से 17 साल की आयु के 59,000 छात्र हैं, जिनमें से 38,000 से ज्यादा पहली डोज लगा चुके हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर एसडीएम नूर सलोनी शर्मा ने अपने कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। एसडीएम ने जिला वासियों से अपील करते हुए कहा है कि किसी के बहकावे में आने की कोई जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन के वीडियो वायरल हो रहे हैं, उन पर ध्यान न दें। लोग आगे आकर के अपना वैक्सीनेशन कराएं। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पिता जैन ने 37 मुख्य सिपाहियों को कंधों पर स्टार लगाकर के सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया। पुलिस अधीक्षक ने पदोन्नति पाने वाले पुलिसकर्मियों के कंधों पर स्टार लगाते हुए कहा कि अब तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। आईएमटी सोना में किसानों ने चीनी कंपनी द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया है और फिर कंपनी में काम कर रहे लोगों का किसानों से आमना सामना भी हो गया। किसानों का आरोप है कि कंपनी के कर्मचारियों ने भारतीय किसान यूनियन मुर्दाबाद और साथ ही चीन जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे। वहीं एसडीएम सलोनी शर्मा ने मौके पर पहुंच करके गुस्साए किसानों से बातचीत की। कैथल उपायुक्त के तानाशाही रवैये के खिलाफ उनके तबादले की मांग को लेकर के जिला के अध्यापकों और आंगनबाड़ी वर्करों ने राज्य मंत्री कमलेश ढांडा निवास पर प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन करने पहुंचे अध्यापकों और आंगनबाड़ी वर्करों ने कहा है कि आज हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर जल्द से जल्द उपायुक्त का तबादला नहीं हुआ तो 4 तारीख से बड़ा आंदोलन होगा। बहादुरगढ़ में बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया। एचएसबी वर्कर्स यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने बिजली कार्यालय के सामने नारेबाजी की और मांगे पूरी करने की मांग भी की। कर्मचारियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से कर्मचारियों को मुफ्त बिजली यूनिट देने के साथ और कई मांगे कर रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, समान काम समान वेतन देने सहित मांगों को लेकर के निगम कार्यालय के समक्ष कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर 22 फरवरी से प्रदेशव्यापी और 23 फरवरी से राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी। नारनौल के बिजली कर्मचारियों ने बिजली बोर्ड के प्रांगण में एक गेट मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग में 22, 23 और 24 फरवरी को होने वाली हड़ताल की तैयारी को लेकर के विचार विमर्श किया गया। हांसी में भगत सिंह रोड पर सिद्धिविनायक बैंक सेवा केंद्र से चोरी के मामले में व्यापारी नेता बजरंग गर्ग केंद्र चला रहे संचालक से मिलने पहुंचे। व्यापारी नेताओं ने पुलिस को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो व्यापारी आगे की रणनीति बनाकर के कोई बड़ा फैसला लेंगे। पिछले 52 दिनों से प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने थाली बजा करके प्रदर्शन किया। यही नहीं, जिला प्रशासन द्वारा आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन के 4 पदाधिकारियों को सस्पेंड करने को लेकर भी नाराजगी जताई गई। बल्लभगढ़ के वार्ड 40 में सेक्टर 64 के लिए जाने वाले मुख्य रास्ते पर सीवरेज का पानी भरा होने के कारण आसपास के लोगों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय निवासी समस्या को लेकर के प्रशासन से लेकर राजनेताओं के दरवाजे तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। करनाल का शाहपुर गांव जल प्रबंधन में एक मिसाल बनकर के उभरा। कभी गंदा पानी ग्रामीणों के लिए परेशानी था, लेकिन वही गंदा पानी ग्रामीणों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। वहीं इस गंदे पानी को 3 पॉन्ड सिस्टम के माध्यम से ठीक किया गया, जिसके तहत तालाब को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया और इससे गंदे पानी को साफ किया गया। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में जलवायु और कृषि में राष्ट्रीय परिवर्तन परियोजना के तहत पर्यावरण संरक्षण में नारी शक्ति की भूमिका विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को प्रोजेक्ट एक्शन के माध्यम से पर्यावरण में होने वाले बदलाव के बारे में समझाया और बताया गया कि पर्यावरण संरक्षण में महिला शक्ति का किस तरह योगदान हो सकता है। कुरुक्षेत्र के विश्वकर्मा चौक पर निजी अस्पताल के सहयोग से पुलिस कर्मियों की मदद के लिए बने पुलिस बूथ का उद्घाटन हुआ। पुलिस बूथ का उद्घाटन कुरुक्षेत्र के पुलिस कप्तान अंशु सिंगला ने किया। वहीं बूथ के अंदर कुर्सियां, पंखा और बाथरूम इत्यादि बनवाए गए। हरियाणा पुलिस ने साल 2021 के दौरान गुम और चोरी हुए लगभग 4183 मोबाइल फोन सफलतापूर्वक बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा। पुलिस की साइबर इकाइयों ने इन मोबाइल फोन के IMEI नंबर को सर्विलांस पर ट्रैक करते हुए हैंडसेट को बरामद किया है। बरामद मोबाइल फोन की कीमत 3 करोड़ 34 लाख रुपए से अधिक है। पुलिस द्वारा बरामद किए गए फोन में से अधिकांश फोन या तो यूजर द्वारा गलती से गुम हो गया था या फिर विभिन्न स्थानों से चोरी हो गए थे। पानीपत किसान भवन में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतमान ने बैठक का आयोजन किया। बैठक में सभी किसानों ने 31 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकने का फैसला किया। हांसी शहर के मध्य से 10 लाख रुपए की नकदी से भरा बैग संदेहास्पद परिस्थितियों में गायब हो गया। मौके पर थाना पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू की। सोनीपत STF ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। चीन की अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग कर ATM कार्ड क्लोन करके ठगी करने के शातिर अपराधी को STF ने गिरफ्तार किया।
आरोपी पर 5 राज्यों में 130 से ज्यादा मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। एसटीएफ ने आरोपियों को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है, जिसमें वो 6 महीने से फरार चल रहा था। आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट, धोखाधड़ी, हत्या, छेड़छाड़, गैंगस्टर आर्म्स एक्ट, वाहन चोरी, शराब तस्करी, डकैती, पुलिस मुठभेड़ और धोखाधड़ी से वाहन चोरी के मामले दर्ज है। फरीदाबाद में एक युवक को लाठी डंडों से बुरी तरीके से पीटने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो ओल्ड फरीदाबाद मार्केट का बताया जा रहा है। पुलिस ने घायल युवक के पिता के बयान पर 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। करनाल में बिजली विभाग में तैनात जेई अमित कुमार को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 14 दिनों की हिरासत में भेजा है और साथ ही वहीं इंस्पेक्टर सचिन का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही मामले का फैसला आ जाएगा। गुरुग्राम सेक्टर 9 में बने लकड़ी के गोदाम में आग लग गई और गोदाम में रखी लकड़ियां जल करके खाक हो गई। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। करनाल में जीटी रोड पर झिलमिल ढाबा के नजदीक सड़क किनारे पेड़ पर युवक का लटका हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया। थाना सदर करनाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर के शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मृतक युवक के परिजनों को घटना की सूचना दी। फरीदाबाद में गैरकानूनी गर्भपात की दवाइयां बेचने पर मेडिकल स्टोर संचालकों पर स्वास्थ्य विभाग की गाजगिरी है। सेक्टर 23 के दुर्गा मेडिकल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग और ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए छापा मारा। स्वास्थ्य विभाग ने एक महिला को मेडिकल स्टोर पर गर्भपात की किट लेने के लिए भेजा, जहां पर मेडिकल स्टोर संचालक ने उसे वो किट दी और मेडिकल संचालक रंगे हाथों पकड़ा गया। गुरुग्राम के ओमनगर में चोरों ने घर में घुस करके नकदी और सोने के जेवर चोरी कर लिए और मकान मालिक के बच्चे को डरा करके बाहर भेज दिया। चोर स्कूटी पर सवार होकर के आया था और शाम 4 बजे चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पानीपत में किराना व्यापारी के नहर में छलांग लगा करके आत्महत्या करने से हड़कंप। कुछ देर पहले व्यापारी संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हुए और तलाश की जा रही है। बल्लभगढ़ के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में गोली मारकर के युवक की हत्या कर दी गई है और क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने आरोपित पुत्रवधू को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। आरोपी महिला को अदालत में पेश करके 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया था। गिरफ्तारी की गई आरोपित महिला मृतक की पुत्रवधू है। चुनाव सुधारों की वकालत करने वाले समूह एडीआर ने एक रिपोर्ट सामने रखी है। उस रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी सबसे अमीर पार्टी है, जिसमें कि 2019 और 20 के लिए 4,847 करोड़ की संपत्ति घोषित की है। दूसरे नंबर पर मायावती की बसपा है, जिसकी संपत्ति 698.33 करोड़ रुपए है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस है और उसने 588.16 करोड़ रुपए की संपत्ति सामने रखी है। बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले सरकार ने नए मुख्य आर्थिक सलाहकार की नियुक्ति की है। इस बार ये जिम्मेदारी डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को दी गई है। अनंत नागेश्वरन वर्ष 2019 से 2021 के बीच प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में पार्ट टाइम मेंबर रह चुके हैं। महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय महिला हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमा लिया। तीसरे और चौथे स्थान के लिए हुए मुकाबले में भारतीय टीम ने चीन को 2-0 से मात दी और कांस्य पदक जीत लिया। सरकार ने एयर इंडिया को आधिकारिक तौर पर अब टाटा ग्रुप को सौंपा। इसी के साथ एयर इंडिया के रंग ढंग में बदलाव होंगे। आज से एयर इंडिया की फ्लाइट यात्रियों का स्वागत एक नए अंदाज में किया जाएगा। एयर इंडिया ने अपने क्रू मेंबर्स के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया है। वर्ष 1932 में जेआरडी टाटा ने टाटा एयरलाइंस नाम से इस एयरलाइंस की शुरुआत की थी। बाद में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था।